अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का व्लॉग हम शूट कर रहे हैं। ये सुबह का टाइम है और इतनी सारी यहाँ आपकी बहन लेके बैठी हुई है। आप कहते होंगे कि आपी ने स्टॉल लगा लिया सब्जी का। जैसे कि आपको पता है कि मैंने रखी हुई है मुर्गियाँ का अगर हम दाना ले हमें बहुत कॉस्टली पड़ता है और हम ये इंतज़ार करते हैं कि इनके पापा कब आएँ और ये सब्जी लेके आएँ। ये सब्जी हमें सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में पड़ जाती है, जिससे सारा दिन वो पत्ते शत्ते ये खाते रहते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से ये कितना बड़ा बैंगन है, इस बैंगन का बीज लेना चाहिए। तो गाइस ये चीज़ें जो आती हैं इनको मैं कट करके देखे आपके सामने कितने कद्दू पड़े हैं, हम ये सारी चीज़ें उठाएंगे। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये बैंगन कद्दू शद्दू ये सब मैं कटिंग करके मुर्गियों को डालती हूँ, जिससे मुर्गियाँ खाती हैं, खुराक अच्छी उनको मिलती है, सारे मल्टीविटामिन मिलते हैं और हम ऑर्गेनिक प्योर अंडे अपने घर के लेते हैं। तो गाइस अभी मैं डालने लगी थी इनको मुर्गियों का। मैंने कहा कि आपको साथ के साथ दिखाते चले जाऊँ कि ये इतनी सारी सब्जियाँ पूरा एक तोड़ा था, पूरा एक तोड़ा भरा हुआ बड़े वाला। और ये हमें टोटली मिला है 50 रुपये के अंदर। इसको पंजाब में भाई हम तोड़ा ही बोलते हैं, सिंध में सुनने में आया है, इनके पप्पा से मैंने पूछा है, सिंध में इसको बोलते हैं कट्टा। तो एक अदद ही आया है। आज चलते हैं मेरे साथ, दिखाती हूँ मैं आपको। आज मैं आपको अपनी पूरी मुर्गियों का वो दिखाऊंगी कि मुर्गियाँ मैंने कितनी रखी हुई हैं, कितनी मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं, किस तरह मैं उनको दाना पानी खुराक डालती हूँ। आज का मेरा व्लॉग होगा आपको देसी माहौल पे मिठे चौल, वही सारे आपको देसी माहौल दिखाया जाएगा। किस तरह मैं मुर्गियों को दाना वगैरह सब कुछ लाइव आपको दिखाएंगे। तो ये पहले मैं सारी सब्जियां मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी नीचे। तो ये मेहनत का काम एक मैं आपको ट्रांसफ़र करके दिखा देती हूँ, उसके बाद मिलती है आपकी बहन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लेकिन अभी मैं पहले आपको ये दिखाऊँगी कि हम इसको डालेंगे कहाँ पर। ये देखिए हम लेके चलेंगे, यहाँ से इतना लंबा सफ़र है, ये यहाँ से यहाँ का सफ़र ये देखिए। तो गाइस यहाँ पे हम डालेंगे सारे, क्योंकि इतनी चीज़ें लेके जाना इतनी दूर से आसान नहीं है, सीढ़ियों से उतरना, लिहाजा मैं ऊपर से ही फेंक देती हूँ नीचे। और थैंक यू मेरी बड़ी बेटी का जो मेरा इतना साथ देती है। यकीन जानिए आप व्लॉग बनवाने में, अगर ये नहीं तो मैं, आपको पता है कि आपकी बाजी को कैमरा भी खुद पकड़ना नहीं आता, मैं खुद व्लॉग शूट नहीं कर सकती। मैं लूँगी एक बड़ी सी ब्रेक, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें डालनी है नीचे और फिर आपको दिखाते हैं नीचे जाके मुर्गियों का सारा सेटअप वगैरह। सो गाइस इतनी ज़्यादा सब्जियां मैं बार बार चक्कर नहीं नीचे के लगा सकती, तो हम इसे डालेंगे तोड़े में डाल के इसको हम नीचे लेके जाएंगे, वहीं हम इसे सारी को कटिंग करेंगे और वहीं पे हम अपनी मुर्गियों को डालेंगे। लिहाजा ये डबल मेहनत हो गई, क्योंकि इनके पापा ने मेरे से पूछा ही नहीं और ला के ना ये तोड़ा खोल दिया। अगर वो मेरे से पूछ लेते ना तो मैं इसको यहाँ खिलवाती ही ना, नीचे ही इसको खिलवाती और वहीं पे सारा काट कूट के मैं मुर्गियों को डाल देती हूँ। तो अब मुझे ये सारे बैंगन कद्दू शरीफ वगैरह सब उठाने पड़ेंगे, आलू शालू। और गाइस बाज़ दफ़ा यकीन जानिए इतनी अच्छी सब्ज़ी आती है कि हम मुर्गियों वाली सब्ज़ी में से ही आराम से इजीली हंडी बना लेते हैं। भाई झूठ क्या बोल रहे हैं आप लोगों के सामने, आपसे कोई ढका छुपी थोड़ी है हमारी बातें। आप हमारी अपने फैमिली का हिस्सा हो, हमारे फैमिली मेम्बर हो, आपको नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे। यकीन जानिए बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी सब्ज़ी वो आती है। और मैंने जैसे कि आपको एक ब्लॉग में दिखाया भी था, हाँ साग मैंने दिखाया था आपको कि हमने वो मुर्गियों की खुराक में से ही बनाया था। बहुत फ्रेश साग था जो उसने पूरा ही डाल दिया था, क्योंकि उसे पता था कि रात में साग ख़राब हो जाएगा। बेटा ये आगे करना, आगे करो। ये तो इसको हाथ से डाल दूँगी। ये गाइस ये तोड़ा उठाना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, सीढ़ियों से ले जाना, क्योंकि ये तकरीबन मैक्सिमम 10 किलो से ऊपर है। वो भी दो। सो गाइस इसे ये देखिए ये और इनके पापा मेरी नकल उतार रहे हैं। यकीन जाने देखें आप खुद बताएं, एक औरत ये सीढ़ियों से लेके उतर जाएगी जिसपे 17 सीढ़ियाँ हैं, इतनी मुश्किल से मुझे उतरना पड़ेगा इससे। और चलो ये तो मैं उठा के ले जाऊंगी, ये चले, ये तो मैं इसको उठा के टोकरी में ये तो डाल दूंगी मैं। ये देखिए कितना अच्छा साफ़ सुथरा आलू है, अब इससे आलू को क्या हुआ है। इस तरह की सब्ज़ी हमारी आ जाती है अक्सर हम इसको। तो गाइस इतना सा काम करने से मुझे इतना सांस चढ़ गया है ना। मैं यही बात कर रही थी कि भाई वर्जिश मस्ट है, जो कि मैंने छोड़ी हुई है बहुत महीनों से। तो गाइस अभी चलते हैं हम नीचे। इसका ये तोड़े को ये जो तोड़ा है ना बेटा, इसको दिखाना,
ये तोड़े को ठिकाना लगवाते हैं। इसके पापा को कहते हैं कि वो चलो सीढ़ियों से नीचे नहीं उतारते, बांध के सीढ़ियों से उधर से फेंक दे। तो गाइस चले आए, अब चलते हैं हम नीचे। तो गाइस हम खोलने लगे हैं पहले मुर्गियों के चूजे, क्योंकि हम यहाँ ये देखें ये मुर्गे, उधर उस स्टोर में भी मुर्गे हैं, क्योंकि ये आपस में इतना लड़ते हैं ना, तो इसलिए हमें इन्हें अलग अलग वो करना पड़ता है। ये खोलने लगे हैं ये, और ये खोलने लगे हैं हम चूजे। तो गाइस ये हमने खोल दिया, और इधर है हमारी मुर्गियां अंडे देने वाली है। सो गाइस मैं कभी आई नहीं ना बुर्खा पहन के, इस वजह से ये मेरे बुरखे की वजह से डर रहे हैं, वरना ये तो इस तरह भागते हैं ना, ये बुरखे की वजह से इस तरह डर रहे हैं। अभी एक मुर्गी रह गई है ये। गाइस ये मेरे बुरखे की वजह से आप देख रहे हैं किस तरह डर रहे हैं। आए अब आपको दिखाते हैं। तो गाइस आप वो देख रहे होंगे साइड पे मैंने लगाई हुई है चटाई वगैरह, क्योंकि वहाँ मैंने लगाई टोकरियों में सब्जियाँ। इंशाल्लाह कभी सब्जियों का आपको जल्द ही रिव्यू दूँगी कि किस तरह मैं सब्जियाँ लगाती हूँ। और गाइस ये देखें जितने भी रोटी सालन टुकड़े जो बच जाए गाइस वो हम इनको डाल देते हैं। ये देखिए किस तरह टूटते पड़े। तो गाइस ये खाएंगे भी सब्जियां सारी, और ये कुछ हालम ये हुआ पड़ा है, क्योंकि शाम को हम करते हैं इसकी सारे की सफाई। तो गाइस हमें घर के प्योर ऑर्गेनिक अंडे मिल जाते हैं। यकीन जानिए आप, अब इस टाइम देहात में अंडा है ना जो 60 रुपये है, देसी अंडा 60 रुपये है, और फार्मी अंडा 40 रुपये है। तो गाइस देसी अंडा 60 रुपये है और फार्मी अंडा 40 रुपये है। और इनके पापा को शुगर है, उन्होंने लाजमी अंडा खाना होता है। मैंने मेरे शाटिका का पेना मैंने भी लाजमी खाना होता है। बच्चों को खांसी वगैरह हो रही होती है तो लाजमी उनको भी अंडा दिया जाता है। तो अब आप 70 लगा लें, अगर 3 अंडे भी हम रोज़ के लें तो कहाँ ये 100 से भी अबव का खर्चा बन जाता है, जो आपकी बाजी अफोर्ड नहीं कर सकती। लिहाजा उनका जुगाड़ लगाया मैंने। ये खाएंगे, पत्ते खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। और ऑर्गेनिक अंडे गाइस हम घर के आराम से अपने प्योर देसी अंडे खाते हैं, कोई फीड वाले नहीं। तो गाइस ये देसी माहौल मैंने बनाया हुआ, जगह थोड़ी सी थी हमारे पास, तो हमने ये मुर्गियां वगैरह छोड़ दी हैं। तो गाइस ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। गाइस मिलते हैं कल के ब्लॉग में नए